कहना नहीं चाहता हूं यार, लेकिन कहना पड़ता है। दोस्तों, सबसे पहले अनिरुद्धाचार्य जी के इस वीडियो को देखिए। दरअसल इसमें एक छोटे से बच्चे ने अनिरुद्धाचार्य जी से सवाल कर दिया कि गुरु जी, परमात्मा के लिए तो सकल ब्रह्मांड एक है, पूरा विश्व एक है, लेकिन राम और कृष्ण जैसे अनेक देवी देवता सिर्फ हिंदुस्तान में ही क्यों पैदा हुए, कहीं बाहर क्यों नहीं पैदा हुए? तो अनिरुद्धाचार्य जी ने बड़ा अजीबोगरीब जवाब दिया। आप पहले वीडियो देखिए। नज़र क्यों नहीं आते हैं? क्या? जैसे कि कृष्ण जी भी भारत में ही थे, राम जी भी भारत में ही थे, वैसे कोई दूसरे देश में? भारत का बेटा, पहले जब राम जी और कृष्ण जी थे तो पूरी दुनिया भारत ही थी। ये सारा भारत ही है। कोई अमेरिका, कोई लंदन, कोई जापान, कोई पेरिस, कोई इटली, कोई न्यूजीलैंड, कुछ नहीं था। ये पूरा भारत, अखंड भारत क्या है? इस धरती पर जहां जीवन संभव है वो सारी संपत्ति, सारी जमीन राम कृष्ण के टाइम वो पूरा भारत, अखंड भारत था। जी धन्यवाद। बाद में जैसे बांग्लादेश भारत से अलग हुआ, पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, श्रीलंका भारत से अलग हुआ, चाइना का कुछ हिस्सा भारत से अलग हुआ, तिब्बत इत्यादि, उसी तरह ये पूरा ये समुद्र कौन है? राजा सगर के बेटे, उनके वंश में सगर के पुत्र, उन्हीं के वंश से नाम पड़ा ना सागर। हमारे यहाँ मनु जी के दो बेटे हैं, प्रियव्रत उत्तानपाद। तो प्रियव्रत जी के वंश में जब आगे कथा पढ़ेंगे तो समुद्र उनके द्वारा किस तरह तैयार हुआ, समुद्र की उत्पत्ति का वर्णन है। तो ये पूरा ब्रह्मांड जितना जहां जहां जीवन संभव है सब भारत था। ये अमेरिका चाइना क्या है? इनका अस्तित्व कब आया? कभी हिस्ट्री पढ़ो। कुछ भारत था बेटा। अब देखो ना, आज चाइना के हिस्से में हमारा कैलाश मानसरोवर है कि नहीं? क्यों जी, कैलाश मानसरोवर कहाँ है? चाइना के ना अधिकार में है। अब आप हमारी संपत्ति पर, हमारे देश पर कब्जा कर लो और आप कहो जी कि ये हमारा है, तो देखो जिसकी लाठी उसकी भैंस। कब्जा कर लिया आपने। कोई पाकिस्तान कोई उनके बाप का थोड़ी था, भारत का टुकड़ा है, भारत है। बांग्लादेश कोई उनके बाप की बफौती थी क्या? भारत है। ऐसे ही अमेरिका कोई उनके बाप का, लंदन, जापान, जर्मनी, सब भारत ही है। ये तो बाद में बेटा हमारे यहाँ से क्या है, इतना बड़ा भारत था, जनसंख्या थी थोड़ी, तो लोग यहीं रह गए, वहाँ गए नहीं। राजा लोग जिनको दंड देते, देश निकाला का, उनको भगा देते, तो वो जिसको जहाँ टापू मिलता गया वहाँ वहाँ रहते गए। बाद में उन्हीं की जनसंख्या बढ़ी और वो एक देश के रूप में डेवलप होता चला गया। इन देशों की भी उत्पत्ति पढ़ोगे तो पता चलेगा सब चीज़ें। इसलिए एक भारत है, ये सब कुछ सब भारत है। गुरु जी, अब आप क्या कहेंगे? मतलब पहले पूरी दुनिया में जितने देश हैं सबका नाम भारत था। ये कक्षा 8 फेल अनिरुद्धाचार्य अगर इस तरीके की शिक्षा देंगे और आपके ही बच्चे कल जीके में अगर कोई प्रश्न आ जाए, क्वेश्चन आ जाए कि अमेरिका का, जर्मनी का, जापान का, चीन का, नॉर्थ कोरिया का, साउथ कोरिया का, ईटीसी का प्राचीन और पहला नाम क्या था, बच्चा लिख दे हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, तो क्या ये जायज होगा? अब अगर ऐसे लोगों के खिलाफ हम वीडियो बनाएंगे तो आप कहेंगे हमारी नौकरी चली जाएगी। गुरु जी, आपको लगता है कि सच में हमारी नौकरी चली जाएगी? पहले आप ये सोच के देखिए कि आपने कितनों को नौकरियां दिलाई और कितनों को अनिरुद्धाचार्य नौकरी दिलाई है। देखिए, अनिरुद्धाचार्य जी की एक बड़ी अच्छी बात सुनने को मिलती है कि उन्होंने कोई गौरी गोपाल नाम का एक आश्रम खोल रखा है जिसमें बुजुर्गों की, वृद्धों की अच्छे से सेवा होती है, खातिरदारी होती है, अच्छे से उनकी सुरक्षा की जाती है। लेकिन अगर इसका परोक्ष देखा जाए तो ये लोग ये आश्रम इसलिए खोलते हैं कि इसमें 4 पैसे खर्च करके 40 पैसे दिखा देते हैं,
बहुत सारा इनकम टैक्स बचता है और एक लार्ज अमाउंट में ब्लैक मनी वाइट हो जाती है। इनके अब्बा ने या इनके बप्पा ने कभी किसी को चावने दान किए हैं जो गौरी गोपाल आश्रम करवाएंगे? कुल मिलाकर भी हम ये मानते हैं, चलो प्रत्यक्ष या परोक्ष सही, किसी भी कारण से उद्देश्य कुछ भी हो, लेकिन रिजल्ट उसका ये है कि बुजुर्गों की, वृद्धों की सेवाएं होती हैं। हम कहते हैं कि हम रेल में नौकरी करते हैं, रेलवे प्रशासन हमको एक बार आदेश तो कर दे किसी भी तरीके से कि कैसे भी करके रेल को प्रॉफिट कराना है। यकीन मानिए 40 करोड़ का रेल का प्रॉफिट करवाएंगे, 4 करोड़ का अपना भी कर लेंगे। ठीक है ना? जब सीजन होता है, भीड़ भाड़ होती है, तो टिकट हमारे रेट में बिकेगा। लेकिन क्या ये जस्टिफाई होगा? ठीक है, हम रेल का प्रॉफिट करवाएं, रेलवे हमारी कहती है कि हमें प्रॉफिट करो, अच्छा काम करो, लेकिन बेईमानी से नहीं। ठीक है ना? तो यार थोड़ा सा गुरुजी सोचिए। ठीक है, मानते हैं कि इनकी दुकानें रामकृष्ण के नाम से ही चलती हैं। यकीन मानिए, शास्त्रार्थ करा दिए, चाहे अनिरुद्धाचार्य हो, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, और चाहे देवकीनंदन हो, या इनके जैसे 366 निपोरे हों। हम भी कोई मतलब कहने का कच्ची मिट्टी के ढले हुए घड़े नहीं हैं। ये सब हमारे ही बोर्ड से निकले हैं। कितने बड़े काबिल हैं, कितने होशियार हैं, और इन सालों को कितनी आस्था है परमात्मा और परमेश्वर के नाम पर, कितनी जानकारी है। कुछ नहीं, ये जो टीका लगाते हैं यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ तक के, यही सिर्फ इनका तिलिस्म है और यही चूतिया बनाने का इनका ढंग है। ठीक है ना? खुद सारी लग्जरी गाड़ियों में चढ़ते हैं, बताते हैं भैंचोद वो लगाते हैं, क्या कहते हैं वो, गाय का गोबर लगा के मुँह धोते हैं कि ऐसी तैसी। तो देखिए गुरुजी, इन सब बातों में अपने बच्चों को थोड़ा शिक्षित कीजिए यार। सोचिए कि क्या शिक्षा दे रहे हैं लोगों को। बताओ, अमेरिका का पुराना नाम भारत था, हिंदुस्तान था। कुछ लॉजिकल बात करो यार। और गुरुजी, आप भी किनका सपोर्ट कर रहे हैं?